अबाउट लैंडिंग पेजेस। सो लैंडिंग पेजेस में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। जैसे कल मैंने आपको एक बना के दिखाया था लैंडिंग पेज। सो दैट वाज सो सिंपल, राइट। वहाँ पे सिर्फ एक गोल मेरा था, और वो ये कि जो भी लोग वहाँ पे आते हैं मेरे लैंडिंग पेज पे, जॉल क्या था उसका यूआरएल डॉट, हाँ ये। तो इस लैंडिंग पेज पे, राइट, जो भी लोग आएंगे तो मेरा सिर्फ एक और एक गोल है। एंड व्हाट इज़ दैट? दैट पीपल शुड डाउनलोड दिस फ्री ईमेल मार्केटिंग ई बुक, राइट। सिर्फ यही गोल है। क्या आप देखते हैं कि जेनरिक वेबसाइट पे आ, कोई स्पेसिफिक चीज़ ये ऐसे पड़ी रहती है? क्या आपकी जो वेबसाइट होती है वो इस तरह से होती है? नहीं होती है ना। तो लैंडिंग पेज एक सेपरेटली आप बनाते हो, आप अपने मार्केटिंग गोल्स को पूरा करने के लिए। चाहे वो आप लीड्स जनरेट करना चाहते हो उसके बाद, और उसके बाद फिर सेल जनरेट करना चाहते हो, उनको अपने लिस्ट में शामिल करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, और फिर बाद में आप उसको मार्केटिंग मैसेज भेजेंगे, उसको नर्चर करेंगे, उसे उससे कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, उन्हें इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करेंगे थ्रू ईमेल, राइट। एंड देन टाइम बाय टाइम आप उनको अपने प्रोडक्ट्स एंड अपने ऑफर्स भी भेजते रहेंगे। सो दैट इज़ बेसिकली a work of landing page, that if you want to dramatically improve your marketing ROI, जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आपको ऊपर करना है, तो आपको अपनी जो जेनरिक वेबसाइट अभी चल रही है उससे हट के आपको क्या करना पड़ेगा? यूज़ लैंडिंग पेजेस टू कन्वर्ट न्यू लीड्स। तो लैंडिंग पेज पे, और लैंडिंग पेज भी ऐसा नहीं है कि आपने बिना किसी गोल के लैंडिंग पेज आपने बना दिया है, ठीक है। देयर शुड बी अ गोल इन योर माइंड कि अच्छा मेरी ऑडियंस जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। सो आई शुड क्रिएट लीड मैग्नेट्स लाइक दैट, लाइक ई बुक, ठीक है। और ई बुक जब हम उनको प्रोवाइड करेंगे तो उस ई बुक में हम उस इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, जैसे ये फ्री ईमेल मार्केटिंग ई बुक, गेट मोर सेल्स एंड ईमेल एंड लीड्स। तो ईमेल हैक्स इस ई बुक का नाम है, सीक्रेट स्ट्रेटजी टू गेट मोर सेल्स एंड लीड्स। सो दिस इज़ एन ई बुक दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू पीपल। सो एनी वन, कोई भी जो ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होगा, जाहिर सी बात है वो मेरे इस ई बुक को डाउनलोड करेगा अपना नाम और ईमेल डाल के, और वो ईमेल कहाँ पे सेव हो जाएंगी? हमारे ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे। अब चाहे वो गेट रेस्पॉन्स हो कि एक्टिव कैंपेन हो या एनी अदर ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, दैट डजेंट मैटर, वॉट एवर यू आर यूजिंग। सो द प्रोसेस इज सेम, ओके। So nearly 1 in 10 people who make it to a landing page will become potential customers or leads, ठीक है। एक 10 में से एक आदमी जो है वो ज़रूर आपके लैंडिंग पेज पे क्या बनेगा? आपका पोटेंशियल कस्टमर बनेगा, मतलब आगे आप उसको कुछ सेल कर सकते हैं, या फिर आपके लीड्स बनेंगे, ठीक है। और उस लीड्स को आपको कन्वर्ट करना है, उसको नर्चर करना है, उन्हें ईमेल भेजना है, उन्हें अपने कंपनी के बारे में बताना है। सो दैट इज़ द वर्क ऑफ लैंडिंग पेज। So a landing page is a specific page on your website where you collect a visitor's contact information in exchange for a resource like an ebook. अब आप जाएंगे किसी भी उस पे, जैसे हब स्पॉट है, ठीक है। अब हब स्पॉट .com पे अगर मैं जाऊँ तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो इनका क्या है। एक तो इनकी वेबसाइट है, और So you can't visible. सॉरी, Screen show नहीं हो रहा था. No, sir, it is visible. हाँ थोड़ा हो सा रहा है सर हो रही है शो। पर्सनल नेटवर्क प्लीज़ आप अपना नेटवर्क देखें भाई। तो ये तो एक चीज़ इनकी ये वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं रिसोर्सेज में जाऊंगा, ठीक है, ई बुक्स एंड गाइड्स एंड मोर्स। सो यू कैन सी, अब देखो यहाँ पे फ्री वर्क बुक है, मेक माई पर्सना है, बिगनर्स गाइड टू सोशल मीडिया वर्क बुक है। इफ़ आई गो हेयर, दिस इज़ एन स्पेसिफिक पेज, स्पेसिफिक लैंडिंग पेज। देखो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, होम होम सब गायब है, राइट। सोशल मीडिया वर्क बुक, अ बिगिनर्स गाइड टू सोशल मीडिया विद प्रैक्टिकल एक्सेस टू पुट योर
लर्निंग्स इनटू एक्शन, दैट्स इट। और उसमें क्या क्या मिल रहा है, बस वही सारी चीज़ें हैं। एंड डाउनलोड नाउ, 2 जगह आपको बटन दिया हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ लैंडिंग पेज, दैट हाउ योर लैंडिंग पेज शुड बी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए आ गया ये, गेट दी फ्री सोशल मीडिया वर्कबुक, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, मोहम्मद जौल कमर। और अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी मेरा इसमें भरा हुआ है, ठीक है। वी आर कमिटेड टू योर प्राइवेसी, HubSpot uses the information you provide, and that's it, and I will just download it, and it will say thank you, we are heartbroken, we missed you, like a real page lives here until we meet again. So आप सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर, ठीक है, इंस्टाग्राम बिजनेस, ऑलराइट। सो यहाँ पे देखिए फ्री ई बुक एंड टेम्पलेट्स, फ्री इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस किट। तो आप अपने ऑडियंस को कुछ ना कुछ आप उनको एक रिसोर्स, एक ई बुक या कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर वैल्यूएबल प्रोवाइड कर रहे हैं आप अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, एंड देन you ask them to download it, and when they click on it, they have to put their name, put their first name, last name and email, ठीक है। समटाइम्स पीपल ओनली यूज़ द फर्स्ट नेम एंड द ईमेल, या फिर कहीं कहीं पे सिर्फ ईमेल भी रहता है, वहाँ पे अपने उसके नाम की भी ज़रूरत नहीं होती। सो इस तरह से आप लैंडिंग पेज अपने उसका बना सकते हैं जहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, एक सिंगल चीज़ की बात कर रहे हो आप। जैसे यहाँ पे फ्री इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस किट है, तो यहाँ पे सिर्फ इसी चीज़ के बारे में बात होगी, एवरीथिंग यू नीड टू गेट स्टार्टेड विद इंस्टाग्राम, राइट। किसी दूसरी चीज़ के बारे में बात नहीं है। बट इनके मेन वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो ये देखो सॉफ्टवेयर है, प्राइसिंग है, रिसोर्सेज है, देयर आर मैनी थिंग्स एंड पीपल कैन गेट डिस्ट्रैक्शन, लॉगिन है, कस्टमर सपोर्ट है, अबाउट है, उसके अंदर भी कितनी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ। तो लैंडिंग पेज पे आपको डिस्ट्रैक्शन कम से कम रखना है, बिल्कुल नेग्लिजिबल, और उनके एग्ज़िट का ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म कर देना है कि दे शुड नॉट गेट एनी बटन टू एग्ज़िट फ्रॉम दिस पेज, ठीक है। दी ओनली एम, सिर्फ मेरा एम क्या है कि आप इसको डाउनलोड करो, दैट्स इट। और डाउनलोड करने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे आपका ईमेल मिलेगा जिसको मैं बाद में मार्केट कर सकता हूँ। दैट्स वाई ईमेल मार्केटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैनल, कि इफ़ यू स्पेंड $1 यू विल गेट $3 ROI, $38, $36 ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। यहाँ पे भी देखिए इस वाले लैंडिंग पेज पे भी मैंने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखा है, बस ईमेल मार्केटिंग ई बुक रखा है, गेट मोर सेल्स एंड लीड्स, दैट्स इट। यू हैव टू डाउनलोड दैट, दैट्स इट, ओके। सो अ लैंडिंग पेज इज़ ए स्पेसिफिक पेज, कोई एक पर्टिकुलर पेज होता है ऑन योर वेबसाइट where you collect a visitor's contact information like email and name and email, or only email, or first name, last name and email, right, whatever you build a form on, so in exchange for a resource like an ebook, ठीक है, for example। सो दिस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा आप ई बुक भी कर सकते हैं, आपके पास कोई केस स्टडी है उस केस स्टडी को भी शेयर कर सकते हैं। सो पीपल लव टू रीड ई बुक एंड केस स्टडीज़। दिस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड यूजिंग अ लीड कैप्चर फॉर्म, इसको लीड कैप्चर फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ पे लीड कैप्चर कर रहे हैं आप, नेम है, ईमेल एड्रेस है, सो दिस इज़ अ लीड कैप्चर फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड लीड कैप्चर फॉर्म। दैट लीड क्या हुआ, जो भी कस्टमर यहाँ पे आते हैं, जो भी ट्रैफिक यहाँ पे आती है और उसने अपना नेम डाला, ईमेल डाला, तो वो मेरी क्या हो गई, एक लीड हो गई, ठीक है। उसी को कहा जाता है लीड जनरेशन। तो आप दिस वे यू कैन लीड जनरेट फॉर एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए आप लीड जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इंटर डिटेल्स लाइक देयर name, email address and job title. So generating leads for your business is a necessary part of your marketing campaign and there are several ways to do it, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे भी आप बोल सकते हैं कि hey, if you are into email marketing and you want to know the hacks and strategies to grow your email list and to convert your leads into sales, then definitely download this ebook. The people will download that, ठीक है। content marketing, paid ads and list goes on, right। कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं लीड जनरेशन, बीच में फॉर्म लगा दीजिए,
पेड एड्स, इस वाले उस पर मैं पेड एड्स भी चला सकता हूँ। सीधा मैं इस वाले वेबसाइट पे पेड एड्स चलाऊँगा जिनको, और ईमेल मार्केटिंग वाले लोगों को टारगेट करूँगा, और जितनी भी लीड्स आएगी वो मेरी लीड्स होंगी। ओके, so with each digital campaign you run, no matter what channel you use, the people you are targeting won't convert themselves into potential customer. To do that, you will need a quality landing page that's built specifically to convert those visitors. जैसे कि मैंने कहा कि आपको मतलब अपने आप से कन्वर्ट नहीं होंगे, जो भी आपके वो आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, उसके लिए आपको एक बेहतरीन सा डिज़ाइन बनाओ। दिस इज़ अ वेरी सिंपल डिज़ाइन। समटाइम्स यू हैव टू वर्क ऑन डिज़ाइनिंग एज वेल, that should look very simple but attractive design, right? So और उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको डाउनलोड करवाने के लिए, ठीक है, उसका ईमेल कैप्चर करवाने के लिए लोगों का, आपके जो लैंडिंग पेज है वो क्वालिटी लैंडिंग पेज होनी चाहिए, अच्छे से बनी होनी चाहिए। सो इफ़ यू डोंट हैव एटलीस्ट अ फ्यू लैंडिंग पेजेस ऑन योर वेबसाइट, यू आर मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज़ टू टर्न दोज इंडिविजुअल्स इनटू पेइंग कस्टमर्स डाउन द लाइन, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश करनी है कि आपको अपने वेबसाइट पे भी लैंडिंग पेजेस के एक सेक्शन बनाना है। वहाँ पे आप डिफरेंट रिसोर्सेज, जैसे अभी अब मैंने हब स्पॉट के रिसोर्सेज आपको दिखाया था, जैसे हब स्पॉट का रिसोर्स आपको दिखाया था मैंने, तो वहाँ पे आप देखिए कि सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ लीड कैप्चर करने के लिए इन लोगों ने वो जगह बना रखी है। रिसोर्सेज में आप जाएंगे, यहाँ पे देखो एजुकेशन ब्लॉग, केस स्टडीज़, ये देखो केस स्टडीज़, वाई चूज़ हब स्पॉट, ऑन बोर्डिंग एंड कंसल्टिंग हायर। सो देयर आर मैनी थिंग्स, फ्री कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ये लोग लीड जनरेट करते हैं एंड देन रीटारगेट दोज कस्टमर्स वाया ईमेल मार्केटिंग। So you have to do that as well. You have to have a resource page on your blog or your business, even business website, to collect leads, to collect your you know potential customers name and email address. Akshita Nijawan. ओके, सो अब व्हाट इज़ अ लैंडिंग पेज यूज फॉर, अब किस लिए होता है, तो मैंने आपको बताया कि उसका एक गोल होता है सिर्फ। द गोल ऑफ अ लैंडिंग पेज इज़ टू कन्वर्ट एंड बिल्ड अ रिपोजिटरी ऑफ लीड्स दैट कैन बी नर्चर्ड विद मोर पर्सनलाइज मार्केटिंग कैंपेन्स, ठीक है। मार्केटिंग कैंपेन आप भेज सकते हैं यूजिंग ईमेल, डायरेक्ट मेल, पेड एड्स और अदर टाइप्स ऑफ टारगेटेड मार्केटिंग बिफोर दोज लीड्स रीच योर सेल्स टीम टू मेक अ परचेज, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उनका गोल होता है क्या कि आपके लीड को कैप्चर करने का, दैट्स इट। और उसका बेनिफिट क्या होता है, लैंडिंग पेजेस एम टू इंक्रीज कन्वर्जन को बढ़ाता है। एक वेबसाइट पे उतनी कन्वर्जन नहीं आ सकती जितनी आपकी लैंडिंग पेज पे या सेल्स फनल से आ सकती है। सो दो ही चीज़ होती हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में, सिर्फ दो स्किल्स हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के दे सकते हैं। वो ये कि लैंडिंग पेज, सेल्स फनल बनाना आना चाहिए आपकी, और दूसरा किस तरह से उस पेज पे हम ट्रैफिक लेके आएँ। तो आपको पता है कि आपके पास पेड एड्स की स्किल आ गई है, ठीक है। पेड एड्स आप चला सकते हैं, आप एसईओ कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल लिख सकते हैं, और फिर वहाँ पे आप लैंडिंग पेज बनाकर वहाँ से लीड कैप्चर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली लैंडिंग पेज क्या करता है, आपके कन्वर्जन को क्या करता है, बढ़ाता है। सो टारगेटेड पेज होता है। अब जैसे मैंने ईमेल मार्केटिंग के लिए, ई बुक के लिए मैंने बनाया, तो वो एक टारगेटेड पेज है, किसके लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जो ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। टाइड बैक टू एन ऑफर और नेक्स्ट स्टेप इज क्रिटिकल टू प्रोवाइडिंग वैल्यू अप फ्रंट। आपको वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली बोलोगे कि अपना ईमेल और नेम दो और हर कोई उसमें फिलअप कर देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। So this can also encourage new site visitors to provide their information in exchange for an immediate and tangible reward. So if they are signing up, if they are putting their email address and name, so what they are getting? They are getting an free email marketing ebook where I have shown them how to get more sales and leads. So I am providing them value. That's why they are putting in their email and name. Otherwise they would have not chosen to sign up.
लैंडिंग पेजेस कैन प्रोवाइड एडिशनल इंसाइट्स इनटू योर टारगेट ऑडियंस। अब जब आप लैंडिंग पेजेस डिफरेंट लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करते हैं आप, तो आपको ये पता चलता है कि कौन सा ऐसा लैंडिंग पेज है जिस पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं और जिस पे ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस बिज़नेस के बारे में, उस लैंडिंग पेज के बारे में, आपके टारगेट ऑडियंस के बारे में एक नई इंसाइट्स मिलती हैं, जिसको लेकर आप आगे भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट और लैंडिंग पेजेस और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करने के, क्योंकि वो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए तो कन्वर्जन उनकी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, सो यू कैन ट्रैक विच टॉपिक्स कन्वर्ट एट द हाईएस्ट रेट। ठीक है, कौन से टॉपिक पे लोग ज़्यादा ईमेल अपना दे रहे हैं, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इस वाले कंटेंट में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सो लैंडिंग पेजेस कैन ग्रो योर ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट। ठीक है, सब्सक्राइबर लैंडिंग पेजेस अगर आपने बनाया है किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था दिखा के कि यहाँ पे अगर आप करेंगे तो आपकी ईमेल लिस्ट में वो लोग चले जाते हैं। तो ईमेल लिस्ट क्या होती है? ईमेल लिस्ट बढ़ती है, और ईमेल लिस्ट जब बढ़ रही है तो आप उनको मार्केटिंग मैसेज भेजेंगे, ठीक है, अपना कंटेंट भेजेंगे, और टाइम बाय टाइम आप सेल्स पिच भी करेंगे उनको कि ये ख़रीद लो, ये चीज़ नई मार्केट में आई है, या आपका अपना कोई प्रोडक्ट है, उनको पिच कर सकते हैं। लैंडिंग पेजेस आर टेस्टेबल। देखो, एक वेबसाइट को रीस्ट्रक्चर करना इज़ वेरी हार्ड। लाइक दिस इज़ अ वेबसाइट ऑफ HubSpot, एंड नाउ आई डोंट वांट टू restructure this website because this is my main website. It is not possible to restructure the main website, but लैंडिंग पेजेस बनाना कितना आसान है आपने देखा होगा। लेकिन मुझे अगर एक सिंगल पेज को बनाना होगा, एक सिंगल पेज को चेंज करना होगा तो और टेस्ट करना होगा, तो आई कैन डू दैट डेफिनेटली। सो दिस इज़ अ वेरी सिंगल पेज, एंड यू कैन सी दिस इज़ अ लैंडिंग पेज, और ये सिंगल पेज है। सो इट इज़ मोर ईजी फॉर मी टू restructure and edit this landing page to get more conversions, but it is very much difficult to restructure the whole my main website. It is very difficult. So people do not change the entire website, but they only test the landing pages. So a landing page is a fantastic opportunity to get creative and test out various designs. ठीक है, विजुअल्स जो भी हैं, आप ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, वीडियो का यूज़ करते हैं, ठीक है, और कॉपी जो उस पर आप लिखते हैं, कॉपी राइटिंग उसी को कहा जाता है कि द वर्ड यू आर यूजिंग। तो आप डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन टेस्ट कर सकते हैं, आप वर्ड्स चेक कर सकते हैं कि कौन से वर्ड पे ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, एडिशनली इट्स ऑफन लोअर रिस्क टू टेस्ट आउट अ न्यू लैंडिंग पेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पेज का है, उसको टेस्ट करना आसान है, रादर देन मेकिंग मेजर डिज़ाइन चेंजेस टू योर इंटायर ब्लॉग, पूरे ब्लॉग और पूरे वेबसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना, इट इज़ मोर डिफिकल्ट देन टेस्टिंग आउट अ सिंगल पेज, राइट। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्रिएटिंग अ लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या है कि आपको पहले एक लैंडिंग पेज बिल्डर फाइंड करना होगा। ठीक है, यू विल स्टार्ट बाय एक्सप्लोरिंग लैंडिंग पेजेस। तो मैंने यहाँ पे सम ऑफ द फ्री लैंडिंग पेज बिल्डर्स फ्री वाले मैंने डाल दिए हैं। विक्स है, site123.com है, ठीक है, और उसके बाद ये फ्री हैं, और देयर आर मोर लाइक जिमडो। आई हैव ओनली रिटन 3। तो आप यहाँ पे फ्री का लैंडिंग पेज बना सकते हैं। उसके बाद गेट रेस्पॉन्स पे भी मैंने आपको फ्री का बनाते हुए देखा है, राइट। सो डेडिकेटेड पेड लैंडिंग पेज बिल्डर्स क्या हैं कि लीड पेजेस हैं, अनबाउंस है, इंस्टा पेज है, लैंडिंगी है, ठीक है, और गेट रेस्पॉन्स है। सो दीज आर दी डेडिकेटेड लैंडिंग पेज। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और का डाल देता हूँ, क्लिक फनल्स है। It is more pricey. I have shown you yesterday that it will take you $97 per month. ठीक है, तो यहाँ पे आपने गेट रेस्पॉन्स पे देखा कि बहुत सारे प्री मेड टेम्पलेट्स थे। उन टेम्पलेट्स को यूज़ करके थोड़ा सा चेंजिंग करके आप यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से डिफरेंट आपको स्क्वायर स्पेस site123.com और विक्स पे भी आपको मिल जाएंगे टेम्पलेट्स, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंजिंग करके आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वही टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, सो वंस यू हैव डिटरमाइन द राइट सॉफ्टवेयर टू बिल्ड योर लैंडिंग पेज,
गेट इंस्पायर्ड विद सम लैंडिंग पेज टेम्पलेट्स आपको दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको लैंडिंग पेजेस बनाना है। कम्युनिकेट वैल्यू, it's very critical that any landing page that you are creating, there should be a goal of that landing page. Like my goal here is to get people to download my email hacks, ठीक है, email marketing ebook, and they should in action give me an email and their name. So my only goal is to get the email and their name, and then I will market them different software, different products, because I am into email marketing. सो यू शुड ऑल्सो सी कि आप क्या उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो इन एक्सचेंज ऑफ योर ईमेल, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट लैंडिंग पेज, एंड आई विल सेंड दिस लैंडिंग पेज डॉक्यूमेंट टू योर ग्रुप। भेज देता हूँ अभी। You can check it out later. Alright. Now, किसी ने ऐप बनाया अब तक? ऐप? Have you guys ever created any app? नहीं बनाया? No, sir. Okay. So if you know how to create an app, that's great, but if you don't know how to create an app, you can use fiverr.com, or even simply you can type here that app development company. So you can get many company who is ready to create an app for you. तो आप यहाँ से बना सकते हैं। देखो, we build custom app for you, IT solution, mobile app development company. So there are many companies, or you can use freelancing services platform like Fiverr or upwork.com. I have already told you. तो यहाँ पे आपको एक फ्रीलांसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट यहाँ पे आप डालोगे ना, तो बहुत सारे ऐप डेवलपर्स मिल जाएंगे, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, राइट। यहाँ पे आप देखो, I will do mobile app for your Android app and iOS app, 1,66,000. I will do mobile app for iOS and Android. You can see 29,194. ठीक है यहाँ पे। एंड उसके अलावा भी अगर आप ऐप प्री मेड ऐप चाहते हो, तो यहाँ पे आप डालो प्री मेड ऐप्स, ठीक है। तो इनको आप दे दोगे ना, तो ये उसको रेस्किन कर देंगे। रीस्किन करने का मतलब उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके वो आपका बना देंगे। फ्लिपा पे भी आप बाय कर सकते हैं। कोड कनायन, यहाँ पे देखो, मोबाइल कोड कनायन पे आप जब जाओगे, मोबाइल ऐप टेम्पलेट्स, सो अब मुझे एंड्रॉयड का चाहिए, तो मैं एंड्रॉयड पे जाता हूँ, एंड यू कैन सी देयर आर मैनी ऐप्स। यहाँ पे देखो, Penguin Unity game project for Android, on class Android app, progressive web app, AdMob, push notification। तो यहाँ पे आप देख सकते हो $17 का मिल रहा है, $23 का मिल रहा है ना, $89 का मिल रहा है। सो देयर आर मैनी एप्स दैट यू कैन सी हियर। अब यहाँ पे मैं गेम्स ऐप अगर डालता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेम हब, ऑल इन वन गेम हब, $15 का मिल रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट आपको गेम मिल जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे देखो, गेम सिटी, पावरफुल एडमिन पैनल, स्प्लैश स्क्रीन, एडमॉब एड्स। तो एडमॉब एड्स से, तो जो आप यहाँ पे प्ले स्टोर जाते हो ना, गूगल प्ले स्टोर, राइट। ये कोर्स में है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ताकि किसी को इंटरेस्टेड हो कोई। तो अब यहाँ पे आप देखो, गूगल प्ले स्टोर है ये, है ना। तो यहाँ पे आप डिफरेंट ये सब सारे ऐप्स देख सकते हैं। देयर आर मैनी ऐप्स। सो एडमॉब, इसमें क्या होता है कि ये जितने भी ऐप्स हैं,
ये एड मॉब से मोनेटाइज होते हैं, ठीक है। जब आप ऐप बना लोगे और गूगल प्ले स्टोर पे अपना अकाउंट बनाओगे तो आपको यहाँ पे $25 वन टाइम चार्जेस देने, एक बार $25 गूगल प्ले स्टोर को दे दीजिए आप, और आप मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ ऐप्स जो है ना, आप अनलिमिटेड ऐप्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। सो आप यहाँ पे अगर डालेंगे गूगल प्ले स्टोर प्राइसिंग, ठीक है, अकाउंट प्राइस, सो यू नो so Google has a one time $25 registration which you need to pay before you can upload an app, so right। तो आपको $25 वो करना पड़ता है, देना पड़ता है, उसके बाद आप वो कर सकते हैं। तो जब आप कोड कैनान से यहाँ से मान लो ये ऐप आप लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप इनसे भी एडमिन से आप वो कह दो कि भाई मुझे फुल रेडी ऐप चाहिए गूगल प्ले स्टोर पे डालने के लिए, दैट्स इट, मुझे फुल रेडी ऐप चाहिए ऐप स्टोर पे। अब यहाँ पे ट्राई दी ऐप बिफोर यू बाय, गूगल प्ले स्टोर पे आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो आप इनसे डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो सपोर्ट पे और बोल सकते हो कि कितना पैसे लोगे तुम एक्स्ट्रा, अगर मैं कहूँ कि मुझे एडिशनल हेल्प चाहिए, आप इस ऐप को थोड़ा सा चेंज करके, बिकॉज यहाँ पे ऐप डले हुए हैं तो यहाँ पे $29 में हज़ारों लोगों ने बाय किया होगा, तो आप सेम ऐप यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे नहीं डाल सकते, बिकॉज गूगल क्या कहेगा कि ये यूनिक ऐप नहीं है, ठीक है, यूनिक नहीं है, क्योंकि सेम चीज़ें हैं, जो दूसरे ने डाला वही आपने डाला। तो जस्ट आस्क हिम टू चेंज द कलरिंग एंड चेंज द UIs, और थोड़ी बहुत टेक्स्ट चेंज कर दो और उसको यूनिक ऐप बना दो और उसके बाद यहाँ पे वो कर दो। और इफ़ दे आर नॉट ready, I mean if the support is not ready to do that for you, what you can do, you can come here and Reskin app, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो सर्विसेज भी मिल जाएंगी, ठीक है। I will reskin and modify your Android app using Android SDK। तो ये क्या करेगा, ये जो आपने ख़रीदा है यहाँ से जो चीज़, उसको क्या करेगा, मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, और उसको मॉडिफाई करके आप वहाँ पे डाल सकते हैं। रीस्किन एंड रीडिज़ाइन कोड कैनान कोड, यहाँ पे देखो कोड कैनान यही है ना, कोड कैनान.net है ना। अब ये देखो ये सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आई विल रीस्किन रीडिज़ाइन मॉडिफाई एंड्रॉयड ऐप कोड कैनान सोर्स कोड, सो यू विल गेट द सोर्स कोड फ्रॉम हियर व्हेन वंस यू बाय द ऐप। जो भी अच्छा लगता है वो आप बाय करो और उसके बाद इनको दे दो, कितने में, 1668, मतलब आप विद इन 5000 यू कैन क्रिएट एन ऐप एंड यू कैन अपलोड इट हियर ऑन गूगल प्ले स्टोर, राइट। उनसे ये भी कहो कि आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू इंटीग्रेट दी एड मॉब एड्स सो दैट यू कैन मेक मनी, एड मॉब ऐड भी लगा के दो और मेरा रीडिज़ाइन भी करो, तो वो आपको करके देगा। सो 10,000 में तो आप बढ़िया ऐप यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, और 10-15 ऐप आप करते हैं, और मान लो कि 15 ऐप आपने किया, ठीक है, 15 ऐप आपने किया अपलोड, तो इट विल, और मान लो कि हर ऐप से आप $5 कमा रहे हो, ठीक है, तो 5 × 15 करो, कितना हो गया, $75 आप पर डे का कमा सकते हो। अगर आपका ऐप अच्छा है, बढ़िया है, तो $75 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है 15 ऐप से। तो 75 × आप 80 कर लो, कितना हो जाएगा, 6000 रुपीज़, ठीक है, 6000 रुपीज़ पर डे। इवन इफ़ यू डू नॉट अर्न 6000 रुपीज़, इवन इफ़ यू अर्न ओनली $2 एंड यू हैव 15 ऐप्स, तो $30 एक दिन के हो गए, $30 एक दिन के हो गए, 30 × 30 करो आप, $900 हो गए, 900 × 80 करो, आपके कितना होंगे, 72,000 रुपये। सो इट इज़ वेरी ईजी टू क्रिएट, you do not have to now know coding or anything like that, or you do not have to be an app developer, कुछ भी नहीं होना आपको। आप जल्दी जाओ कोड कैनान पे, वहाँ पे ऐप उठाओ, यहाँ पे आओ फाइवर पे, उनसे बोलो कि भाई मेरा रीडिज़ाइन करो और उसको
AdMob इंटीग्रेट करो एंड जस्ट गो अहेड एंड जस्ट अपलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर. दैट्स इट. दैट इज़ ओनली वर्क. नाउ अब क्या हुआ कि अब आपने गूगल प्ले स्टोर पे ऐड तो मतलब अपना ऐप तो लगा दिया, लेकिन उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है. मतलब गूगल प्ले स्टोर पे मोस्टली मुझे लगता है कि कोई भी जाता है तो वहाँ पे ऐप सर्च करते हैं, राइट. मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं उसका नाम लिखता हूँ कि है मैं इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर. ठीक है, वीडियो डाउनलोडर. ठीक है, वीडियो डाउनलोडर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा. सो अगर मेरा ये ऐप है तो मुझे इस वाले कीवर्ड पे क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा. सो यू कैन सी देयर आर मैनी ऐप्स. वीडियो डाउनलोडर फॉर इंस्टाग्राम, देखो कितने ऐप्स हैं, सेम तरीके के ऐप्स हैं. ठीक है, अगर मैं इसको कोड कैनान पे भी ढूंढूँ, कोड कैनान पे भी ढूंढूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई बेच रहा होगा इंस्टाग्राम वीडियो, इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर. जस्ट चेक इट आउट. मैं ऐप डाल देता हूँ. यहाँ देखो वीडियो डाउनलोड, इंस्टाग्राम डाउनलोडर. सो यू कैन सी इट इज़ अवेलेबल, राइट. So you can go ahead and you just pay $19 and go here on Fiverr and take any of these services which you like, redesign the app and just upload it here. But इस वहीं पे आता है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की बात, वहीं पे हम करते हैं. सो इफ़ योर बिजनेस, आपका बिजनेस है या आपने कोई ऐप बनाया है, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉपर ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, अब ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, जैसे कि हमने अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पे लाने के लिए उसकी एसईओ करी थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि ताकि मेरा जो कंटेंट है वो सर्च इंजन पर जब कोई उसको सर्च करे तो वो कीवर्ड वहाँ पे आए और फिर वहाँ पे लोग क्लिक करें और मेरी वेबसाइट पे आए. उसी तरह से ऐप का है कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द विजिबिलिटी ऑफ एन ऐप ऑन द मेजर ऐप स्टोर. अब चाहे वो एंड्रॉयड का हो चाहे वो iOS का हो. ठीक है, सो द टू मेजर ऐप स्टोर्स इज आर एप्पल्स ऐप स्टोर और फॉर iOS डिवाइसेस क्या है, गूगल प्ले स्टोर है. iOS डिवाइसेस के लिए एप्पल स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर क्या है एंड्रॉयड के लिए. तो एंड्रॉयड आपको करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, iOS करना है तो आपको एप्पल स्टोर पे जाना पड़ेगा. सो बेनिफिट क्या है इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो ऐप की विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और ऑर्गेनिक इंस्टॉल्स ऑफ योर ऐप वो बढ़ जाता है. ऑर्गेनिक इंस्टॉल्स क्या है, मतलब कोई यहाँ पे आया और उसने डाला ये इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर, तो सबसे पहला कौन आया है, सबसे पहला ये आया है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे टॉप रैंकिंग किसको मिली है, इसको मिली है, राइट. अगर ये मोबाइल पे हम देखें तो टॉप रैंकिंग तो इसी को मिलेगी ना. तो एक तो विजिबिलिटी बढ़ती है और ऑर्गेनिकली लोग उसको डाउनलोड करते हैं, मतलब आप पेड एड्स नहीं है. सो इंक्रीज योर एप्स रेवेन्यू एंड कन्वर्जन. जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनिक अगर इंस्टॉल आएंगे तो आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो पैसा है वो बढ़ेगा. ऐड का जो पैसा है, ऐड अगर उसमें आपने लगा रखा है या इन ऐप परचेजेस कुछ हैं कि अगर प्रीमियम सर्विस चाहिए तो आप ये वाला मेरा पैकेज ले लीजिए जहाँ पे बिना ऐड के मैं दिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें, तो कन्वर्जन्स भी बढ़ेंगे और रेवेन्यू भी बढ़ेगी. तो गूगल प्ले स्टोर का रैंकिंग फैक्टर क्या क्या चीज़ें हैं. पहले तो ये है कि ऐप टाइटल आपका अच्छा होना चाहिए, डिपेंडिंग कि आपका ऐप किस चीज़ के बारे में, आप उसका नाम जो है यहाँ पे है सेव वीडियोज़ एंड फोटोज़. यहाँ पे आपने देखा वीडियो डाउनलोडर फॉर इंस्टाग्राम, वीडियो डाउनलोडर एंड वीडियो सेवर, वीडियो डाउनलोडर फॉर इंस्टाग्राम, वीडियो डाउनलोडर. तो ये क्या है, ये आपका ऐप टाइटल है. और ऐप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, किसी भी ऐप को अगर आप खोलेंगे तो आप अगर मोबाइल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप उसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे. यहाँ पे देखिए, तो एक तो ये चीज़ है कि उसका नाम होना चाहिए, उसका टाइटल होना चाहिए. ठीक है, डिपेंडिंग कि आपने किस तरह का ऐप बनाया है. और उसके बाद अबाउट दिस ऐप आप यहाँ पे देख सकते हैं. इस डिस्क्रिप्शन को आप जितना कीवर्ड रीच बनाएंगे उतना ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी. सेम गोज़ विद योर वेबसाइट, जैसे कि हम लोग वेबसाइट पे करते थे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वीडियो डाउनलोडर एक बार आया है,
वीडियो डाउनलोडर एंड स्टोरी डाउनलोडर 2 बार आया है, ठीक है। फिर वीडियो डाउनलोडर 3 बार आया है, डाउनलोड इंस्टाग्राम वीडियो एंड आईजी स्टोरीज, ठीक। तो आप देख सकते हैं कितनी बार आया है। तो एक तो ये है ऐप डिस्क्रिप्शन है। ऐप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी आपका आता है, ठीक है। यहाँ पे जाओगे आप, इसमें नहीं है। उसके बाद द नंबर ऑफ इंस्टॉल्स, ठीक है, कितने इंस्टॉल्स हुए हैं, रिव्यू एंड रेटिंग्स कैसी हैं, ठीक है। इन ऐप परचेजेस क्या क्या हैं, अपडेट्स आप डालते हो, अपडेट होती रहती हैं आपकी ऐप्स या नहीं होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें गूगल की क्या है, गूगल प्ले स्टोर की रैंकिंग फैक्टर। अगर आपका ऐप है तो उसको आपको अपडेटेड रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो आप देखते हो कि कभी कभी फेसबुक का मैसेज आता है कि